एक बार सबने घेर लिया भगवान को, सब लोगों ने मिलकर, बंदर भालुओं ने, ऋषि मुनियों ने। अयोध्या में जब रावण का भी वध होकर चले आए, भगवान लौट आए। अभी सुग्रीव गए नहीं है वापस, अभी विभीषण लंका लौटे नहीं है, सब है वहां। भगवान कुछ कुछ उपहार दे रहे हैं, धीरे धीरे सबको विदा कर रहे हैं। लगभग सबको विदाई दे रहे हैं तो भी ठहर गए सब लोग कि पता नहीं राम कुछ कहना चाहते हैं। राम कृतज्ञ हैं, धन्यवाद दे रहे हैं बंदर भालुओं को, रीछों को, सुग्रीव को, विभीषण को, सबको विदा कर रहे हैं। सबके सहयोग से रावण जीता जा सका, आतताई का विनाश हुआ, ये धरा नैसाचरी और राक्षसी सत्ता से मुक्त हुई, ऋषियों के व्रत और उनकी प्रतिज्ञाएं सिद्ध हुई आपके कारण। भगवान सबको ऐसे धन्यवाद देकर विदा कर रहे हैं, लेकिन वो विदा होना नहीं चाहते, वो बैठे रहे सब। राम ने हनुमान से ही कहा कि ये प्रश्न मैं भरत से कर सकता हूं, लक्ष्मण और रिपुदमन से भी, पर आपसे करूंगा तो ठीक उत्तर मिलेगा। पूछो तो सही सबसे, चाहते क्या है ये चाहते क्या है, ये जाते क्यों नहीं? सुग्रीव लौट कर क्यों नहीं जा रहा है किष्किंधा पर्वत? उसको तो राजा हमने बना दिया। विभीषण लौट क्यों नहीं रहा है लंका? उसे हमने राजा बना दिया। बंदर भालू लौट क्यों नहीं रहे हैं? ये ऋषि मुनि जा क्यों नहीं रहे हैं? अब तो सारे कार्य सिद्ध हो गए। हनुमान ने कहा, इन सबको ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बोले करेंगे क्या अब ये, वहां जाकर क्या करें? ये लौट तो चले जाएंगे, विभीषण लौट जाएगा, सुग्रीव लौट जाएगा, बंदर भालू लौट जाएंगे, ऋषि मुनि चले जाएंगे गिरि कंदराओं में, करेंगे क्या? ये पूछ रहे हैं क्या करें? मम अनुशासन माने जो, इनसे कह दो राम को एक ही चीज प्रिय है, ये अनुशासन का पालन करें, फिर जो जी में आए सो करें। ये डिसिप्लिन कभी न तोड़े। इनको बता दो, सुग्रीव को, विभीषण को, ऋषि मुनियों को, बंदर भालुओं को, इतरा न जाए कि हम तो राम वाले हैं, हम तो रामादल के हैं, हम तो राम वाले हैं। विजय के बाद उपद्रव भी करते हैं कुछ लोग। विजय के बाद जो विजय जुलूस निकलते हैं कि देखा आगे बढ़ गए, फिर जो हमसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। इस तरह के जो विजय जुलूस निकलते हैं, मशाल लेके, झंडे लेकर, देखा हम जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। कौन जीत गया? कल्पना करके देखो राम बोलते क्या हैं। ये जा जाएं, ये कुछ भी करें, ये लौट जाएं, ये कुछ भी करें, लेकिन एक काम जरूर करें, अनुशासन, डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण खो न दें। आड़ाए मम धम्मम। देखिए 3 भाषाएं बड़ी अद्भुत हैं, उन्हीं में ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत भाषा, दूसरी पाली भाषा, तीसरी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषाओं में जैन ग्रंथ लिखे गए प्राय, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए प्राय, और संस्कृत वाङ्मय में ये वेद है, पुराण है, स्मृति है। प्राकृत भाषा का बड़ा प्रचलित शब्द है आड़ाए मम धम्मम। इसका अर्थ जानते हो क्या है? भगवान की एक ही आज्ञा है, अनुशासन में रहिए, आज्ञाओं को न बिसार दें। इसलिए एक बड़ी सुंदर सी बात मैंने कही थी, उसे फिर से बोल रहा हूं मैं। जो गुरुजन बोल रहे होते हैं, सामान्य व्यक्ति उसे संदेश समझता है। जो गुरु कुछ कह रहे होते हैं, सामान्य व्यक्ति कहता है संदेश है।
जिज्ञासु कहता है उपदेश है, पर शिष्य कहता है आदेश है। आदेश हमारे नाथ संप्रदाय में चलता है, आदेश। जब गुरु कोई बात कहे तो सामान्य जन कहेंगे ये तो संदेश है। जिज्ञासु कहता है उपदेश है, और गुरु भक्त अथवा शिष्य कहता है आदेश है। आदेश, अनुशासन। अथ योगानुशासनम, अर्थ का अनुशासन, समय का अनुशासन, निद्रा का अनुशासन। आप जानते हैं नींद का डिसिप्लिन, आपको नींद ही लेनी नहीं आती, आपको पता ही नहीं नींद का डिसिप्लिन क्या है। आपको भोजन का ही अनुशासन नहीं पता, कब कितना लें कैसे लें। अपने यहाँ का शब्द है, एक दो चार बुरकी ले ली, फिर चख लिया, कुछ खा लिया, फिर पी लिया, फिर लेट गए, फिर सो गए। कभी भी एक डिसिप्लिन लाइए आहार में, विहार में, निहार में, सारोकार में, सकल व्यवहार में एक डिसिप्लिन लाओ। और जब जीवन में अनुशासन आएगा तो जीवन कुछ और होगा, कड़ा अनुशासन।